वन इट्स सलोनी राय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड का पिट्यूटरी ग्लैंड। इंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी इज ऑफ द साइज ऑफ अ पी एंड वेट नियरली 0.5 ग्राम। मतलब क्या बोल रहा है, पिट्यूटरी का जो साइज है वो कैसा है, पिट्यूटरी का साइज या फिर शेप पी शेप का है और वेट जो है उसका 0.5 ग्राम का है। इट्स डायमीटर इज 1 to 1.5 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर का है और ऐसे बोल सकते हैं 0.5 इंच। और थर्ड देखते हैं, अ स्टॉक द इनफंडिबुलम एंड अ फ्यूनल अटैच्ड इट टू द हाइपोथैलेमस। क्या बोल रहा है, इसका जो स्टॉक है वो इनफंडिबुलम जैसा है और ये क्या है, हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस फ्यूनल से अटैच्ड है। ठीक, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है ये देखते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन विच कंट्रोल द अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, हार्मोन को सिक्रीट करता है जो कि कंट्रोल करता है इंडोक्राइन के अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स को। देखिए क्या बोल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन विच कंट्रोल द अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो भी अदर जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं पिट्यूटरी को छोड़ के, उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो। फिफ्थ नंबर पे, इट वाज नेम्ड द मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड। इसका मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोला जाता है। सिक्स्थ नंबर पे देखते हैं क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स लाई विद इन द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लाई करता है विद इन द पिट्यूटरी हाइपोफाइसिस से। फोसा लोकेट एट द बेस ऑफ द ब्रेन इन द स्फेनॉइड बोन। ये क्या बोल रहा है, पूरा एक बार पहले रीड करते हैं फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड लाई विद द पिट्यूटरी हाइपोफिशियल फोसा located at the base of the brain in the sphenoid bone in the middle cranium fossa from the inferior surface of the hypothalamus। जो हाइपोथैलेमस के इंफीरियर, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के इंफीरियर सरफेस से जो क्या है, स्फेनॉइड बोन, ब्रेन में जो स्फेनॉइड बोन है वो, और क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड फोसा में लोकेटेड है, वो क्या करता है, लाई करता है। कैसे हम आप लोग को समझाएं, रुकिए। एक जैसे देखिए, मान लीजिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बोल रहा है कि लाई करता है पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी में हाइपोफाइसिस होता है जिसमें फोसा लोकेटेड होता है। लोकेट एट द बेस ऑफ द ब्रेन इन द स्फेनॉइड। तो ब्रेन का जो बेस होता है उसमें लोकेटेड होता है हमारा पिट्यूटरी फोसा। और ये क्या करता है, विद इन द पिट्यूटरी ग्लैंड में लाई करता है। और फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो दिया है हाइपोथैलेमस के इनर सरफेस से। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको ये सिक्स पॉइंट। सेवंथ पॉइंट देखते हैं, इट इज सीन एज अ प्रोट्यूशन रेस्टिंग ऑन अ स्मॉल बोनी कैविटी नोन एज सेला टर्सिका। यहाँ पे पोर्शन होगा, ये पोर्शन है। ठीक, इट इज सीन एज अ पोर्शन रेस्टिंग, जो इसका रेस्टिंग पोर्शन है वो बहुत ही छोटा है, बोनी कैविटी है, जिसको हम लोग जानते हैं सेला टर्सिका के नाम से। ठीक है, ये 8 नंबर पॉइंट हमको लग रहा है हो गया। उसके बाद से देखते हैं, सॉरी 7 नंबर हो गया। अब देखते हैं 8 नंबर। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन अ स्मॉल इन द सेल बॉडीज। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है इन द सेल बॉडी और एक्सॉन एंड मूव टू। फिर से एक बार पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स आर प्रोड्यूस। हाइपोथैलेमस है वो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है इन द सेल बॉडी और एक्सॉन, सेल बॉडी और एक्सॉन से, एंड मूव टू द सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से मूव करता है वाया हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये एंटीरियर पिट्यूटरी में मूव करता है। ठीक, ये जो सेल है वो सेल जो है वो। ठीक, अब देखते हैं ये 9th नंबर,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को रेगुलेट करता है डायरेक्टली और ये अंडर द पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दिया है। एनाटॉमिकली एंड फंक्शनली पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट लोब। क्या बोल रहा है, एनाटॉमिकली और फंक्शनली इसको क्या किया गया है, 2 लोब में सेपरेटली डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं कौन कौन सा वो लोब है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में इसको डिवाइड किया गया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, तो पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरेलिस और पार्स इंटरमीडिएट। ठीक, अब आगे देखते हैं कि ये क्या क्या दिया है आगे। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसका टोटल वेट जो होता है वो 75% होता है। अब इसमें देखते हैं ये जो 3 पार्ट्स दिए थे, पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरेलिस और पार्स इंटरमीडिया, उसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। इट कंस्टिट्यूट्स द लार्ज पोर्शन, ये क्या करता है, ये लार्ज पोर्शन कवर करता है। प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनल कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या क्या, ढेर सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जिसमें कौन कौन से हैं, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। ये नाम जो है वो थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन टफ है, तो आप लोग इजिली याद कर लीजिएगा ऐसे तोड़ तोड़ के। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आते हैं, पार्स ट्यूबरेलिस। इट्स फॉर्म अ सीट अराउंड द इनफंडिबुलम। ये क्या है, इनफंडिबुलम के जो अराउंड एक सीट फॉर्म करता है। ठीक, सेकंड नंबर पे इट सिक्रीट्स ओनली मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये जो पार्स डिस्टलिस था वो बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता था, लेकिन ये पार्स ट्यूबरेलिस जो है वो केवल एक हार्मोन्स को रिलीज करता है, वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। देखिए हम जो इम्पोर्टेंट्स है उसको अंडरलाइन भी करते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, उसके बाद से थर्ड नंबर पे आते हैं, पार्स इंटरमीडिया। ठीक, ये क्या है, इट इज द थर्ड रीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के थर्ड रीजन है। ठीक, इट इज प्रेजेंट बिटवीन पार्स डिस्टलिस एंड पार्स ट्यूबरेलिस। ये क्या है, पार्स डिस्टलिस और पार्स ट्यूबरेलिस के बीच में प्रेजेंट होता है। इट डिजेनरेट ड्यूरिंग ह्यूमन फीटल डेवलपमेंट। ये क्या है, ह्यूमन में जब फीटल डेवलपमेंट होता है तब ये क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। ये याद रखिएगा, जनरेट नहीं डीजेनरेट होता है। बहुत लोग जल्दीबाजी में जेनरेट लिख देते हैं, तो ये डीजेनरेट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, खराब हो जाता है। थस फेल्स टू अपीयर, मतलब जो भी इसका अपीयर है वो फेल हो जाता है। एज अ सेपरेट लोब, जो इसका सेपरेट लोब होता है उससे फेल हो जाता है। कब, तो जब ह्यूमन में फीटल का डेवलपमेंट होता है तब। ठीक है, इन एडल्ट ह्यूमन में जब फीटल का डेवलपमेंट होता है तो ये डिजेनरेट हो जाता है, अपीयर हो जाता है, टू फेल हो जाता है। जो लोब होता है वो सेपरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद से सम सेल माइग्रेटिंग इनटू द एडजेसेंट पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो कुछ सेल जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से, एडजेसेंट पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद से हम देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या है। तो आपका जो है एंटीरियर पिट्यूटरी वो कंप्लीट होता है, और यहाँ पे हमने नंबरिंग गलत की है,
ये 3rd नंबर है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये है 4th नंबर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये सारा यहाँ से हम गड़बड़ करते जाएंगे। 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर, 7th, ये 8, ये 9, ठीक है। आप लोगों को सारा कवर कराएंगे। तो देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या बोल रहा है। इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट का फॉर्मेशन करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द पार्स नरोसा एंड इनफंडिबुलम। ये क्या करता है, इनफंडिबुलम और पार्स नरोसा को कंसिस्ट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज मेड अप ऑफ एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल ऑफ मोर देन 10,000 न्यूरॉन्स। मतलब कि ये 10,000 न्यूरॉन से भी ज़्यादा एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल से मिलके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बनाता है। ठीक है, उसके बाद दिया है सेल बॉडीज ऑफ दिस न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द सुपरोटिक एंड पैरावेंट्रिकुलर्स न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। ये क्या बोल रहा है, सेल बॉडी जो है न्यूरॉन्स, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई में सुपेरियोटिक और पैरावेंट्रिकल्स पाए जाते हैं सेल बॉडी के न्यूरॉन्स में। ठीक है, न्यूरॉन्स के सेल बॉडी में जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस में सुपेरियोटिक और पैरासुपेरियोटिक पाए जाते हैं। ठीक है, आगे वाला पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। दिस एक्सॉन टर्मिनल आर लिंक्ड टू पिट्यूसाइड्स स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ न्यूरोजिला। ठीक, न्यूरोजिला क्या बोल रहा है, पिट्यूसाइड्स जो होता है वो लिंक्ड होता है एक्सॉन के टर्मिनल से, और ये क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है न्यूरोजिला का। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाला पॉइंट। दिस पार्ट्स स्टोर्स एंड रिलीज 2 हार्मोन्स। ये जो भी ये पार्ट्स है जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, पिट्यूसाइड्स, ये क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करता है। हार्मोन 2 हार्मोन्स होते हैं जिनको क्या करता है, रिलीज करता है और स्टोर करता है। तो उसके नाम देखते हैं कौन कौन से। तो ये जो है ऑक्सीटोसिन है और वैसोप्रेसिन है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा नाम जो है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को क्या करता है, रिलीज करता है और स्टोर करता है। ठीक, उसके बाद है आगे वाला पॉइंट, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड वाया एक्सॉन टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोल रहा है ये क्या करता है, सिंथेसाइज्ड करता है क्या, न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो एक्सॉन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है हाइपोथैलेमस में कोई भी हार्मोन्स जो है उन सब चीज़ों को, और क्या करता है, सिंथेसाइज्ड करता है। ठीक है, हार्मोन सिंथेसाइज्ड करता है और ट्रांसफर करता है न्यूरोहाइपोफाइसिस एक्सॉन के थ्रू। ठीक है, एक्सॉन के थ्रू ट्रांसफर करता है न्यूरोहाइपोफाइसिस के पास। एक बार और समझ लीजिए, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड वाया एक्सॉन टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या कह रहा है ये सिंथेसाइज करता है हार्मोन्स को, सिंथेसाइज करता है और हाइपोथैलेमस के थ्रू ट्रांसफर करता है। किसके थ्रू ट्रांसफर करता है, हाइपोथैलेमस जो है वो सिंथेसाइज करता है और ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, तो एक्सॉन के थ्रू ट्रांसफर होता है। और कहाँ ट्रांसफर होता है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस में। ठीक है, अब आगे वाला देखते हैं। आगे देखते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में देखते हैं क्या है। थायराइड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड जो है वो क्या है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। कभी कभार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड बताइए, स्मॉलेस्ट ग्लैंड बताइए। तो आप लोग याद रखिएगा, थायराइड जो है वो
लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसका साइज जो है वो 5 × 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वेट जो है 25 ग्राम है इन द हेल्दी एडल्ट, मतलब कि कोई भी ह्यूमन है उसको कोई बीमारी नहीं है, वो हेल्दी है और वो एडल्ट है, उसमें 25 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। इट इज ब्राउनिश रेड इन कलर, ये कलर में कैसा होता है, ब्राउनिश और रेड इन कलर होता है, ब्राउनिश रेड इन कलर, ठीक। फोर्थ पॉइंट इसका देखते हैं। इट इज अमेंसली वस्कुलराइज्ड आर रिसीव्ड 80 to 120 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। ये क्या बोल रहा है, ये जो है वो वस्कुलराइज्ड फॉर्म में होता है, वस्कुलर्स के फॉर्म में होता है, एंड रिसीव करता है 80 से 120 ml, 80 to 120 ml ब्लड पर मिनट। एक मिनट में 80 से 120 ml जो ब्लड है वो रिसीव करता है, और ये क्या होता है, वस्कुलराइज्ड फॉर्म में होता है। थायराइड ग्लैंड लाई ऑन द एंट्रोलेटरल साइड्स ऑफ द सर्वाइकल ट्रैकिया। ये क्या बोल रहा है, थायराइड ग्लैंड जो है वो कैसे लाई करता है, तो ट्रैकिया के मतलब सर्वाइकल जो ट्रैकिया है उसमें एंट्रोलेटरल साइड में ये लाई करता है, ठीक है। ये इसके आगे वाला पॉइंट देखते हैं। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ द 5th सर्वाइकल वर्टिब्रा टू द 1st थोरैसिक वर्टिब्रा। ये क्या बोल रहा है, 5th सर्वाइकल वर्टिब्रा से 1st थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल में ये फैला होता है, एक्सटेंडिंग, ठीक है। उसके बाद से इट कॉम्प्राइजेज ऑफ 2 लोब, बाइलोब्ड, interconnected by a transverse glandular band isthmus। ये क्या बोल रहा है, ये कॉम्प्राइजेस होता है 2 लोब में, जिसको क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड भी बोलते हैं, और इंटरकनेक्टेड होता है किससे, ग्लोब्यूलर बैंड से, ठीक। इंटरकनेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्स ग्लोबुलर बैंड, ये इंटरकनेक्टेड होता है ट्रांसफर ग्लोबुलर बैंड से, ठीक है, जिसको इस्थमस भी बोलते हैं, ठीक है। अपियरिंग एज अ बटरफ्लाई, इसका जो अपियरिंग होता है वो बटरफ्लाई टाइप का होता है, ऐसे, ठीक है, एक ऐसे होता है, ऐसे होता है, उसको ऐसे अगर है तो इसको एच शेप का भी बोलते हैं। तो आगे आएगा इसमें, देखिए, अपियरिंग एज अ बटरफ्लाई और एच शेप ऑर्गन। तो अगर कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि एच शेप ऑर्गन क्या होता है, या फिर बटरफ्लाई जैसा जिसका अपीयरेंस होता है वो ह्यूमन बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन है तो बताइए, तो क्या है वो, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। फ्रॉम इस्थमस एक्सटेंड अ स्मॉल पिरामिडल शेप्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्या है, इस्थमस से एक्सटेंड फैला होता है स्मॉल पिरामिडल शेप में इन द अपर डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपरी डायरेक्शन में ये फैला होता है, पिरामिडल शेप का होता है। एक्सटेंड अ स्मॉल, छोटे जगह में ही फैला होता है इस्थमस से, ठीक है। अराउंड 3 million ऑफ स्मॉल ओव्यूल राउंडेड थायराइड फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू मेकअप ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये क्या बोल रहा है, अराउंड 3 million ऑफ स्मॉल, 3 million से भी स्मॉल होता है, ओव्यूल होता है, राउंडेड थायराइड फॉलिकल्स, ये क्या होता है, राउंडेड होता है, जो भी इसका थायराइड फॉलिकल्स है वो राउंडेड होता है, एंड स्ट्रोमा टिश्यू, और स्ट्रोमा टिश्यू से मिलके क्या है ये बना होता है, मतलब कि स्ट्रक्चर, थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, स्ट्रोमा टिश्यू और थायराइड फॉलिकल से बना है, राउंडेड होता है, ओव्यूल शेप का, ठीक है, अंडाकार शेप का होता है, ठीक है, और 3 million ऑफ स्मॉल। दिस फॉलिकल्स इंटरलिंक्ड वाया कनेक्टिव टिश्यू आर बाउंडेड बाय अ वाइट फाइब्रस कैप्सूल। ये क्या है, ये जो फॉलिकल्स है वो इंटरलिंक्ड होता है किससे, कनेक्टिव टिश्यू से, और बाउंडेड बाय अ वाइट फाइब्रस कैप्सूल, और बाउंडेड होता है वाइट फाइब्रस कैप्सूल से, ठीक है। द फॉलिकल्स लिंक्ड बाय अ क्यूबाइडल
glandular follicle epithelium of echiner cell surrounded colloid, a gelatinous material which is an inactive ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोब्यूलिन। ये क्या बोल रहे हैं, फॉलिकल्स जो होता है वो लिंक्ड होता है, किससे लिंक्ड होता है, तो क्यूबॉइडल ग्रैंड्यूनल फॉलिकल एपिथेलियल से। मतलब जो हम क्यूबॉइडल हमारे जो सेल है एकाइनर सेल जो है उसके सराउंडिंग जो है वो फॉलिकल्स एपिथेलियल ग्रैंड्यूलर क्यूबॉइडल शेप का होता है जो कि लिंक्ड होता है उससे। जैसे यहाँ पे दिया भी है जिलेटिनस मटेरियल, और क्या होता है वो जिलेटिनस मटेरियल होता है जो कि इनएक्टिव होता है थायरोग्लोब्यूलिन और ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। द कनेक्टिव टिश्यू एंड द स्पेस बिटवीन थायरॉयड फॉलिकल हैव ग्रुप्स ऑफ स्कैटर्ड पैराफॉलिक्यूलर सेल एंडोक्राइन सेल। क्या बोल रहा है, जो भी कनेक्टिव टिश्यू है, a connective tissue and the space between thyroid follicle have group of scattered parafollicle cell। ये जितने भी मतलब पैराफॉलिकल सेल के ग्रुप्स हैं जो स्कैटर्ड हैं थायराइड फॉलिकल्स में, बिटवीन थायराइड फॉलिकल्स। इस मतलब कि क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू और पैराथायराइड फॉलिकल्स के बीच जो स्पेस होता है उसमें ये स्कैटर्ड होते हैं पैराफॉलिकल सेल, एंडोक्राइन सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। पैराथायरॉयड ग्लैंड को अब हम पढ़ेंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड क्या है, स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेट इन द नेक एंड प्रोड्यूस पैराथायरॉयड हार्मोन। ये क्या है, पैराथायरॉयड जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड, स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये लोकेटेड होता है नेक में और प्रोड्यूस करता है पैराथायरॉयड हार्मोन्स को। ठीक है, प्रोड्यूस करता है पैराथायरॉयड हार्मोन्स को, नेक में लोकेटेड होता है। ये क्या होता है, स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। ठीक है, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर पोजिशन्ड बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसका पोजीशन जो है वो कहाँ है, थायरॉयड ग्लैंड्स के बिहाइंड। ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड्स के बिहाइंड में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। विद इन द थायरॉयड ग्लैंड्स इन रेयर केसेस और इन द चेस्ट। क्या होता है, कभी कभार ऐसा रेयर केस होता है जिसमें जो थायरॉयड ग्लैंड है वो नीचे होता है, विद इन द थायरॉयड ग्लैंड के नीचे होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, वरना तो पीछे होता है। यहाँ पे बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड दिया और ये रेयर केस में, इन अ रेयर केसेस। ठीक है, और इन द चेस्ट मतलब कि रेयर केस में जो होता है वो थायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो नीचे होता है थायरॉयड ग्लैंड से, या फिर चेस्ट में। ठीक है, इन द चेस्ट। दीज ग्लैंड्स रेगुलेट, ये जो ग्लैंड्स है वो क्या है, रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल इन अ ब्लड एंड बोन। ये ग्लैंड्स क्या करता है, कैल्शियम लेवल को ब्लड और बोन में रेगुलेट करता है, मतलब कि हाई रखता है शायद। ठीक है, रेगुलेट करने का मतलब होता है हाई रखना किसी भी चीज को। 4 पीस शेप्ड पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो क्या है, पीस शेप्ड का होता है। आर आइदर कंप्लीटली और पार्शियली इम्बेडेड इन द डोर्सल सरफेस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। और क्या होता है ये, कंप्लीटली और पार्शियली इम्बेडेड, मतलब कि थोड़ा इम्बेडेड होता है, और आइदर कंप्लीटली, थोड़ा कंप्लीट, और इम्बेडेड जो होता है वो कहाँ इम्बेडेड होता है, थायरॉयड ग्लैंड के डोर्सल सरफेस पे। ये पार्शियली इम्बेडेड होता है और कंप्लीटली। ठीक है, और ये पी शेप्ड का होता है। ईच लोब ऑफ थायरॉयड हैज 2 ओव्यूल शेप्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है, ओव्यूल शेप का होता है, मतलब कि ईच लोब में 2 लोब होते हैं ना, मतलब कि ईच लोब में 2 होते हैं और ओब्यूल शेप के होते हैं। ठीक है, जिनका साइज होता है 5 × 5 मिलीमीटर। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। ठीक है, एंड येलो कलर पैराथायरॉयड ग्लैंड,
और इसका क्या बोलते हैं, कलर कैसा होता है, तो येलो कलर का होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पैराथायरॉयड जो होता है वो येलो कलर का होता है, और जो थायराइड होता है वो ब्राउनिश रेड कलर का होता है। masses of polygonal cells known as chief and oxyphil cell, oxyphil cells arranged in cord made up of histological structure of parathyroid gland। ये क्या बोल रहा है, masses of polygonal cell, पॉलीगोनल सेल के मासेस होते हैं, जिसको हम लोग चीफ या फिर ऑक्सीफिल सेल से भी जानते हैं। अरेंज्ड होते हैं, किससे अरेंज होते हैं, मासेस ऑफ पॉलीगोनल सेल से अरेंज होते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं चीफ और ऑक्सीफिल सेल से भी। ठीक है, इन कॉर्ड मेड अप ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। और ये क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड के स्ट्रक्चर से, मतलब इन्हीं सब चीजों से मिलके ये बने होते हैं। ऑक्सीफिल सेल लार्ज, ये ऑक्सीफिल सेल जो होता है वो लार्ज होता है। फाउंड स्लाइटली और इन स्मॉल ग्रुप, ये क्या होता है, स्मॉल ग्रुप में होता है, लेकिन मतलब छोटे ग्रुप से होता है, लेकिन ये एक होता है, मतलब सिंगल होता है, पाया जाता है। और ये लार्ज साइज में होता है, स्मॉल ग्रुप्स में होता है, लार्ज साइज में होता है, और सिंगली फाउंड होता है। ठीक है, कौन, तो ऑक्सीफिल सेल। लेस नंबर देन द चीफ सेल, और जो चीफ सेल होता है वो नंबर्स में कम होता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बारे में देखते हैं आज, कैसे भी करके ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एनाटॉमी है उसको कंप्लीट करना। और सॉरी फॉर कि हम बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को नोट्स से अपने पढ़ा रहे हैं, और ये नोट्स भी जो है वो हम अटैच कर देंगे ताकि आप लोगों को नोट्स भी मिल जाए, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। और आप लोग अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बताया है कि जो हम भी है वो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में ही है। सो अगर कुछ गलती भी हो जाए तो थोड़ी बहुत माफ़ कर दीजिएगा, हमको थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग भी मेरे ही साइज के हैं, एज आप लोगों का और हमारा सेम ही होगा, थोड़ा बहुत डिफर करेगा हम लोगों का एज जो है। तो सॉरी फॉर दिस। मैं ट्राई करूँगी कि मैं जो भी चीज़ें हैं वो बोर्ड पे ही ज़्यादातर मैं पढ़ाऊँ, पर अभी मेरा एग्ज़ाम है तो एक बार नोट्स बनाओ, फिर बोर्ड्स पे लिखो, फिर इरेज करो, फिर बार बार पढ़ाओ लिखो, ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है। तो उसमें भी मैं चाहूँगी कि मैं टाइम निकालने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी एग्ज़ाम के बाद मेरा 17 को जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद। चलिए ठीक है, काफ़ी टाइम आप लोग का ले लिए। अब देखते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बारे में देखते हैं। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो स्मॉल होता है, पिंकिश ग्रे कलर का होता है। उधर क्या बोले, थायराइड ग्लैंड के बारे में और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़े थे। तो थायराइड ग्लैंड जो था वो क्या था, ब्राउनिश रेड कलर का था। पैराथायराइड जो था वो रेड कलर का था, और थाइमस ग्लैंड जो है वो क्या है, पिंकिश ग्रे कलर का है। ये सब याद रखिएगा, छोटा छोटा ही पॉइंट है लेकिन याद नहीं आता है, एग्जाम टाइम में इधर उधर हो जाता है सब कुछ। लोब्यूलर स्ट्रक्चर, लोब्यूलर स्ट्रक्चर है इसका, लोकेट इन अ मीडिया स्टेनियम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी के मीडिया स्टेनम में लोकेट होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये क्या है, लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में अपना मेजर रोल प्ले करता है। एक्टिवली ऑफ थाइमस इज हाईएस्ट ड्यूरिंग पुबर्टी। जो थाइमस है वो क्या है, पुबर्टी के टाइम एक्टिव होता है। और क्या एक्टिव होता है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर रहता है, मतलब पीक पॉइंट एक तरह से जो बोलते हैं। तो उस टाइम पे ज्यादातर ये एक्टिव होता है थाइमस। एंड डिक्रीज एज अ एज इंक्रीज। और जैसे ही हमारा जो एज है वो इंक्रीज करता है, वैसे ही हमारा थाइमस ग्लैंड जो है वो डिक्रीज करता है। एज बढ़ा, थाइमस ग्लैंड जो है वो घट गया। ठीक है, तो ये दिया है एज इंक्रीज डिक्रीज। एज जैसे इंक्रीज करेगा थाइमस ग्लैंड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, थस रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स।
तो इसीलिए जो अंत में जो मतलब जो रिजल्ट आता है वो दिखाता है कि हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल बिकम वीक। मतलब कि क्या बोल रहा है, इसी रीजन की वजह से कि मतलब एज बढ़ा तो ये हार्मोन्स का जो लेवल है वो डिक्रीज हो गया, इसी रीजन से इम्यून रिस्पॉन्स होता है ओल्डर इंडिविजुअल में। मतलब कि किसी भी वो जो एजेड लोग हैं, कोई भी एजेड लोग हैं, वो काफी वीक हो जाते हैं। क्यों वीक होते हैं, तो इस इम्यून रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, क्योंकि जो हमारा थाइमस ग्लैंड जो है, जो हार्मोन सिक्रेट करता है, वो क्या करता है, वो जब एज बढ़ने लगता है तो वो डिक्रीज होने लगता है, मतलब वो जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है वो कम हो जाता है। थाइमस इज अ टू लोब्ड ग्लैंड। थाइमस जो है वो दो लोब्ड ग्लैंड है। ठीक है, लेइंग ऑन द टॉप ऑफ हार्ट। ये कहाँ होता है, हार्ट के टॉप पे होता है। एक्सटेंडिंग अप अलोंग द ट्रेकिया, और ट्रेकिया पे फैला होता है। दिस ट्रेंगुलर शेप्ड ग्लैंड हैज टू apique and pink color lobes enclosed within a fibrous exterior। ठीक है, ये क्या है, ट्रेंगुलर शेप्ड का होता है। ये जो ग्लैंड है वो ट्रेंगुलर शेप का होता है, और इसका ये क्या होता है, दो होता है ना, यहाँ पे बताया ना कि टू बाई लोब्ड होता है। बाई टू लोब्ड, मतलब टू लोब्ड को क्या बोलते हैं, बाई लोब्ड भी बोलते हैं। तो टू लोब्ड ग्लैंड है, तो ये जो है वो ट्रेंगुलर शेप ग्लैंड है, और ये क्या कर अपारदर्शी है, पिंक कलर का है, ये पिंक कलर लोब है। इनक्लोज विद इन अ फाइब्रस एक्सटीरियरली, और ये क्या है, फाइब्रस के ऊपर जो है वो कवर किया रहता है। ठीक है, एक्सटीरियरली मतलब ऊपर, तो फाइब्रस के ऊपर जो है उसको कवर किया रहता है, और ये अपारदर्शी है, पिंक कलर का होता है, ट्रेंगुलर शेप का होता है। इसमें काफी पॉइंट है जिसको एक ही साथ कवर किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। द आउटर लेयर ऑफ थाइमस इन द कॉर्टेक्स एंड द लेयर विद इन द मेडुला। क्या बोल रहा है, आउटर लेयर जो है वो थाइमस का कॉर्टेक्स है, आउटर लेयर थाइमस का कॉर्टेक्स है, एंड लेयर विद इन द मेडुला, और अंदर का जो लेयर है उसको मेडुला बोलते हैं। मतलब थाइमस के जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे, और जो इनर है उसको मेडुला बोलेंगे। ठीक है, इज मेड अप ऑफ लिम्फोसाइट्स WBC एंड रेटिकुलर सेल। ये किससे मिलके बना है, जितने भी सेल्स हैं उन सब से, मतलब कि लिम्फोसाइट्स मतलब WBC होता है उनसे, और जो सेल्स बचे हैं उनसे मिलके ये बना होता है। द लेटर सेल फॉर्म अ लूज मेसवर्क। क्या करता है ये, जो बाकी जो बचे हुए सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये एक जाल बनाते हैं, ढीला जाल, मतलब लूज मेस वर्क बनाते हैं, एज इन अ लिम्फ नोड। कैसे, लिम्फ नोड के जैसे। द शेप्स बिटवीन देम आर प्लेस्ड विद द फॉर्मर सेल्स। क्या है, स्पेस पैक्ड होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी खाली जगह होता है उसमें फॉर्मर सेल्स के साथ पैक्ड होते हैं। द कॉर्टेक्स हैविंग लार्ज concentration of lymphocytes from the sites of lymphocytic proliferation occurring throughout the cortex instead of a germinal center as in the other lymphoid tissue। ये क्या बोल रहा है, लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, जितने ये प्रोलिफरेशन करता है, ये बता रहा है। कॉर्टेक्स हैविंग लार्ज कंसंट्रेशन, कॉर्टेक्स के पास लार्ज कंसंट्रेशन होता है, और क्या होता है, ये जो भी कॉर्टेक्स के थ्रू आउट ऑकरिंग मतलब घेरे होते हैं, जो भी ऑकर किए रहते हैं, कवर किए रहते हैं जो, तो लिम्फोसाइट्स में, ये लिम्फोसाइट्स के फॉर्म में कंसंट्रेटेड होता है कॉर्टेक्स इंस्टेड ऑफ अ जर्मिनल सेंटर्स, जर्मिनल सेंटर्स में इंस्टेड होता है।
एज इन द अदर लिम्फोइड टिश्यू, जैसे कि अदर लिम्फोइड टिश्यू होते हैं वैसे, ठीक है। और ये जो है टी थाइमस डिराइव्ड सेल्स, जो टी सेल्स होता है, टी सेल को थाइमस डिराइव्ड बोलते हैं। टी सेल्स आर द डॉटर सेल प्रोड्यूस इन द कॉर्टेक्स। टी सेल जो है वो क्या है, डॉटर सेल है जो कि प्रोड्यूस करता है कॉर्टेक्स, ठीक है। प्रोड्यूस इन अ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में जो टी सेल है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दीज सेल्स रीच द मेडुला एंड इंटर द ब्लड सर्कुलेशन वाया मेडुलरी वेन। ये सेल जो होता है वो मेडुला में रीच करता है और ये क्या करता है, ब्लड्स को मतलब मेडुलरी वेन के थ्रू, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंटर करता है मेडुलरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। एडिंग टू द लिम्फोसाइट्स सीन इन द पेरिफेरल ब्लड एंड द लिम्फोइड ऑर्गन। और ये क्या होता है, लिम्फोइड ऑर्गन से एडिंग होता है और ये पेरिफेरल ब्लड जो होता है वो लिम्फोइड ऑर्गन, मतलब कि लिम्फोइड ऑर्गन डॉट पेरिफेरल लिम्फोसाइट्स एडिंग, मतलब जो भी हमारे लिम्फोइड्स ऑर्गन है उसमें ब्लड जो है वो पेरिफेरल मतलब इधर उधर फैला होता है और ये क्या करता है, ऐड करता है लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। ये जो है हमारा थाइमस ग्लैंड जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज।